नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज हम ओम्स लॉ, ओम्स के नियम और उसके फार्मूला और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए हम पढ़ते हैं ओम का नियम। पहले हम ओम के नियम का परिभाषा देखेंगे कि क्या परिभाषा है उसकी। तो ओम का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, क्लियर, उस पर लगाए गए विभवांतर मतलब भी विभवों में अंतर वोल्टेज के समानुपाती होती है यदि तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों। इसमें क्या स्थिर हो? तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हों? स्थिर हों। क्लियर? चालक की बात हो रही है जिसमें विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाहित हो सके। तो ओम्स का नियम कहता है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवों के अंतर के समानुपाती होता है। क्लियर? यदि तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हों? स्थिर हो। क्या कहलाता है हमारा? ओम्स लॉ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस एक छोटे से हम फार्मूले से हम इसकी परिभाषा हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं। परिभाषा क्या कह रहा है? किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा मतलब आई, उस पर लगाए गए विभवों के अंतर के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। ये परिभाषा यही कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उस पर लगाए गए विभवों के अंतर V प्रोपोर्शनल टू I के समानुपाती होता है। हमने लगा दिया यदि तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हों? स्थिर होंगी। क्लियर? अगर V प्रोपोर्शनल टू I को हम यहाँ विस्तृत कर दें तो V बराबर I इंटू R हो जाएगा। R हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब नियतांक। अब आगे इसको हम देखेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे है यही आपका V बराबर I इंटू R, या इसको परिभाषा जो बोल रहा था कि विभवों में अंतर और धारा के समानुपाती होता है जहाँ तापमान और अन्य भौतिक अवस्थाएं क्या हो? स्थिर हो। ये क्या इसकी परिभाषा होगी? इससे हम परिभाषा बना लेंगे। अब इसको जो हम विस्तृत रूप खोलेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा I इंटू R। अब V जो है यहाँ क्या हो गया हमारा? V दर्शाता है विभवांतर को किस में मापते हैं? वोल्ट में। I को जो है दर्शाते हैं विद्युत धारा, मात्रक किस में है? मात्रक क्या है? एम्पियर। क्लियर? रेजिस्टेंस R जो है क्या दर्शाता है? रेजिस्टेंस को। इसका मात्रक क्या आ गया? ओम। तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, अब विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक ओम। यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो V हो गया आपका विभवांतर, I हो गया विद्युत धारा, R हो गया रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, मात्रक हो गया विभवांतर का वोल्ट और I का मात्रक हो गया एम्पियर और R रेजिस्टेंस का मात्रक हो गया ओम। क्लियर? इतनी चीज़ें आपको क्लियर होगी। फार्मूला भी हमने क्लियर कर दिया। आगे चलते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ओम के नियम का। तो ओम का नियम क्या जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में दिया था। ओम का नियम जो है एक जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन थे जिन्होंने 1827 ईस्वी में क्या किया? दिया था। क्या? ओम्स का नियम। किसने दिया? जर्मन वैज्ञानिक ओम्स ने। अगला है यह केवल उन्हीं उपकरणों और चालकों पर लागू होता है जो ओमिक होते हैं, यानी जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ नहीं बदलता है। ओमिक का मतलब हो गया कि जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ क्या होता है? नहीं बदलता है।
तो ये उपकरण उन्हीं उपकरणों और चालकों पर लागू होता है जो ओमिक होते हैं, यानी जिनका प्रतिरोध तापमान के साथ नहीं बदलता है। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। फैक्ट नंबर जो है हमारा तीसरा है, ओम का नियम तब लागू नहीं होता जब तापमान बदलता है। हम लोगों ने परिभाषा में ही पढ़ा है कि विभवांतर प्रोपोर्शनल टू आई, यहाँ पर क्या हो, तापमान और भौतिक अवस्थाएं क्या हो, स्थिर हो। तो ये फैक्ट वही कह रहा है कि ओम का नियम तब लागू नहीं होता जब तापमान क्या हो, परिवर्तित हो। अगला है, चालक गैर रेखीय हो या डायोड ट्रांजिस्टर, जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर। क्लियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। रेजिस्टेंस का मात्रक ओम पता हो गया आपको। विभवांतर का मात्रक हो गया वोल्ट। फैक्ट नंबर 5, अगर किसी तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। जैसे आपके तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। क्लियर। अब इस फैक्ट नंबर 5 को हम फार्मूले से क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है फैक्ट नंबर 5 कि अगर किसी तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उसमें धारा क्या होगी, कम प्रवाहित होगी। कैसे, V बराबर होता है I इंटू आर। हमें क्या निकालना है, यदि प्रतिरोध ज़्यादा हो तो R बराबर V बटे I। इसको हम इस तरह लिख लेंगे इस फार्मूले को। क्लियर। तो यदि हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा तो धारा क्या होगी, कम होगी। क्लियर। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ से इस फार्मूले से क्लियर हो जाएगा, V बराबर V प्रोपोर्शनल टू 1/I। R बराबर V बराबर होता है I इंटू आर। R बराबर हो गया 1/I। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा धारा क्या होगी, कम होगी। क्लियर। अगला फैक्ट नंबर 6, ओम का नियम डीसी डायोड सर्किट में सामान्य रूप से लागू होता है। ओम का नियम जो है डीसी यानी डायरेक्ट सर्किट में सामान्य रूप से लागू होता है। अगला फैक्ट नंबर, ओम का नियम बिजली की आधारभूत गणनाओं में उपयोगी होता है, जैसे कि बिजली के उपकरणों की कार्यक्षमता और सुरक्षा की जांच में, इन सब में भी यूज होता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।